आज का हमारा टॉपिक ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी खोज हिंदुस्तान ने की है और वो सारी चीज़ें आज पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक इंडियन को तो ये सब पता होना ही चाहिए यार कि हमारा योगदान क्या है। तो फिर आइए जानते हैं और थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। क्या आपको पता है कि जिसके पीछे आज पूरी दुनिया पागल है, ऐसी प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ था। 600 ईसा पूर्व में भारतीय वैद्य सुश्रुत ने यह आविष्कार किया था। वैसे आज ये आधुनिक विद्या बन गई है। और प्लास्टिक सर्जरी कब करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। जब किसी को अपना कोई बॉडी पार्ट पसंद नहीं होता है तो उसे खूबसूरत बनाने के लिए, या तो फिर कोई जल गया है, दाग पड़ गया है, निशान पड़ गया है, अगर किसी को अपना बॉडी कलर पसंद नहीं है तब भी प्लास्टिक सर्जरी से सब कुछ मुमकिन है। तो कुल मिला के हिंदुस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को ये बहुत बड़ा तोहफा था। उसके बाद बात करेंगे कॉटन की खेती यानी कि कपास की खेती। आपको पता तो है ना कि कपास की खेती होती कैसे है। चलो मैं दिखाई देता हूं आपको यार। तो ये थी कॉटन की खेती यानी कि कपास की खेती, जिसकी शुरुआत हिंदुस्तान ने की थी। ये कॉटन को रिफाइन करने के बाद उसमें से बहुत सारी चीज़ें बनती है, कपड़े भी बनते हैं। इससे पहले लोग जानवरों की खाल में से बाल निकाल के सब बनाते थे। जब से हिंदुस्तान ने ये खेती शुरू की है उसके बाद पूरी दुनिया ने इसे अपनाया है। आज पूरी दुनिया में जितने भी कपड़े बनते हैं उसमें से ज़्यादातर कपड़े यही कॉटन में से बनते हैं जो खेत में होता है। उसके बाद है शैम्पू। क्या बात कर रहे हो, शैम्पू भी हमने ही? ये मेरा रिएक्शन था जब मुझे पता चला था कि शैम्पू हिंदुस्तान ने बनाया है। शैम्पू जो वर्ड है वो संस्कृत के वर्ड चंपू से लिया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज करना। 1762 में इसे पहली बार भारत में बनाया गया था नेचुरल रूट और ऑयल से। बाद में अंग्रेजों को पसंद आ गई ये चीज़ तो लेकर चले गए और शैम्पू भाई साहब तो फेमस हो गए वहाँ पर जाकर। पूरी दुनिया आज यूज़ करती है शैम्पू को। उसके बाद है बटन्स। हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि आज पूरी दुनिया जो बटन्स लगाती है वो हिंदुस्तान की देन है। सबसे पहले इसका यूज किया था सिंधु सभ्यता के नगर मोहनजोदाड़ो के लोगों ने। उसके बाद है चेस। आज चेस एक ऐसा गेम है जो पूरी दुनिया खेलती है, बहुत ज्यादा खेला जाता है चेस। ये हिंदुस्तान की देन है। भारत में इसे पहले जब खेला जाता था तब इसे चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। चतुरंगा इंटरेस्टिंग नाम है। वैसे सांप सीढ़ी का जो खेल है ना वो भी हमारी ही देन है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों की कैद में था, तब ये खेल बहुत ज़्यादा खेलते थे लोग, जहाँ पर सांप को अंग्रेज़ और सीढ़ी को भारत मानकर खेला जाता था। वैसे अगर आज हमको नाम देने हो तो आप किसको सांप और किसको सीढ़ी कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद है इंक यानी कि शाही। इंक की खोज भी भारत में ही हुई थी। करीबन 4वीं शताब्दी में ही लोगों ने इंक से लिखना शुरू कर दिया था। पहले वो मोर पंख को इंक में डुबाकर लिखते थे लोग। उसके बाद है जीरो। अब ये तो सबको पता ही होगा बिकॉज जीरो जो है ना वो बड़े जो आविष्कार है उनमें से एक, उसे गिन सकते हैं। जीरो के बिना साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी ये सब कुछ भी पॉसिबल ही नहीं था। इसकी खोज की थी हमारे आर्यभट्ट ने, ऐसा कहा जाता है, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजन भी चल रहा है। अमेरिका के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये खोज हमारे साइंटिस्ट ने की थी। वैसे उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज इतिहास हमारा कहता है कि 5वीं शताब्दी में ही कर दी थी। उसके बाद है डायमंड, हीरे और हीरे की खदान। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लोगों को हीरो के बारे में, डायमंड्स के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी है। भारत में ना करीबन 5000 साल पहले ही लोग हीरो का यूज़ करना शुरू कर दिया था। लोग ऑर्नामेंट्स पहनने लगे थे डायमंड के 5000 साल पहले। उसके बाद है स्केल का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। इंडस सिविलाइजेशन के दौरान खुदाई में ये पाया गया है उत्तर पश्चिमी एरिया में जो आज पाकिस्तान में है। उसके बाद है रेडियो और वी कैन से वायरलेस कम्युनिकेशन। एक बात बताऊं, ऐसे बहुत सारे आविष्कार हैं जो हिंदुस्तान ने किए थे लेकिन क्रेडिट किसी और को मिली है। 1909 में मार्कोनी को वायरलेस टेलीपैथी में उनके योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया था, जबकि उनसे 14 साल पहले हमारे देश के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने यह आविष्कार
कर लिया था। जैसे एरोप्लेन की बात ले लो, ऐसे बहुत सारे आविष्कार हैं। अगर आपको ऐसा कोई आविष्कार पता हो जो हिंदुस्तान ने किया हो लेकिन नाम किसी और का लिया जा रहा है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।